लेकिन थोड़ा कम कर दो उसको, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन का नहीं सर, ठीक है। उधर से लॉक होगा ये वाला घुमाने वाला। सही 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 ठीक सो बेसिकली मैंने क्या बताया आपको मैक्रो के बारे में। देखो मैक्रो क्यों यूज करते हैं पहले समझ लो इसको। जैसे सिंपल सी बात, आपने कभी ऑडियो रिकॉर्ड किया होगा अपने मोबाइल में? यस सर। रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या होता है? जब भी जरूरत हो उसको हम फिर से बोल सकते, यही होता है ना? यस सर। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने बैग के जो है बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं बैग में, आपने देखा होगा सेक्शन होते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो बराबर यूज करते हो आप, पेन हो गया, पेपर हो गया, स्टेपल हो गया, ये सारी चीजें आप रखते हो एज अ स्टूडेंट। हाइलाइटर यूज करते हो, सब यूज करके रखते हो। कुछ नोटबुक भी रखते हो उसमें जो कि आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, उसको रफ कहते हैं, है ना? तो ऐसे नोटबुक आप रखते हो, क्यों रखते हो? कि जब भी जरूरत हो हम उसको तुरंत निकालें, ऐसा ना? यही पर्पस होता है। यहाँ भी मैक्रो का सेम कंसेप्ट है। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो एक्सेल में बराबर करते हैं, बराबर मतलब फ्रिक्वेंटली करते हैं। अब सेम काम ये मान लो फर्स्ट टाइम हमने किया तो हाफ एन आवर लगा होगा मुझे, या 30 मिनट लगा होगा मुझे। अब जब भी हम करेंगे तो क्या 30 मिनट लगेगा मुझे, या हाफ एन आवर लगेगा, या फिर 2 आवर 3 आवर लगेगा उसके अकॉर्डिंग। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि उसको रिकॉर्ड कर लें, और जब भी हमें यूज करना हो डायरेक्टली उसको यूज कर ले, हमें बनाने की जरूरत ना पड़े। तो वहां पे हम क्या करते हैं? मैक्रो यूज करते हैं। क्या करते हैं? मैक्रो। कभी कभी सेम टास्क में मल्टीपल टाइप्स करनी होती है, और यदि हर बार करने पे हो सकता है कि हमें अब तो एक लाइन का कोड है तो कोई इशू नहीं, टाइप करेंगे हो जाए। सम करना है चलो कोई इशू नहीं, हम जब भी लिखें सम हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें, जैसे मान लो कभी आप लोग जॉब करोगे, किसी का मान लो सैलरी वाला कुछ बनाना है, फॉर्मेट बनाना है या कुछ इस तरह का, तो फॉर्मेट में टाइम लगता है ना सर। अब आप सेम सेम काम बार बार करोगे तो क्या होगा, उतना टाइम हमेशा लगेगा आपको। तो आप क्यों ना ऐसा करो कि उस चीज को सेव कर लो, उस फॉर्मूला को, उस पूरे काम को, ताकि जो है जब भी जरूरत पड़े आप उसको क्या कर सको, यूज कर सको। दैट इज कॉल्ड मैक्रो। वहीं पे हमारा मैक्रो का कंसेप्ट आता है कि जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं उससे हम बार बार करना होता है, तो उसको हम क्या बना देते हैं? मैक्रो। और वो सेव हो जाएगा, और जब हम चाहेंगे उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? इसे सपोज करो मुझे आप लोग का रिजल्ट तैयार करना है। क्या करना है? रिजल्ट तैयार सारे बच्चों अभी करना है। मान लो मैं, या फिर कभी एग्जाम लूंगा मैं आप लोग का,
कुछ 10 दिन के बाद फिर से एग्जाम हो, 20 दिन के बाद फिर एग्जाम, 1 महीने का एग्जाम है फिर से, सपोज करता हूँ, हमेशा हमें वो फॉर्मेट बनाना होगा ना बार बार, पूरा नाम हुआ तो हम क्या करेंगे? तो देखो उस केस में हम उसको एज ए मैक्रो सेव कर देंगे, तो क्या होगा, हम जब भी चाहिए हमें उसको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? देखिए जैसे मैं फॉर्मेट बनाता हूँ यहाँ पे, सपोज मैं लिखता हूँ सबसे पहले रोल नंबर, क्या लिखता हूँ, या सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, कोई दिक्कत? ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने। उसके बाद मैं दे देता हूँ नाम, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा उसका, या उससे पहले रोल नंबर भी लिख सकता हूँ मैं, रोल नंबर। इसके बाद में क्या दे दूं, क्लास। ये फॉर्मेट हमें हमेशा चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, या जो भी कोर्स, मान लो एग्जाम मैंने लिया कई 3 सब्जेक्ट एग्जाम लिया मैंने, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 हो सकता है, सपोज सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट, कोई दिक्कत? नो सर। अब इसका टोटल हमें फाइंड करना होगा, फिर हमें क्या निकालना है, इसका परसेंटेज, क्या निकालना है, क्या निकालना हो, सपोज परसेंटेज ही एवरेज मान लो। इसके बाद हमें सपोज को रिमार्क देना हो, क्या रिमार्क देना हो, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, कुछ इस तरह का, या फिर ग्रेड इसको कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये हमें फॉर्मेट करना हो, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं एक मिनट में इसको पहले कट करता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ बीच में, कट नहीं हुआ, हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सपोज ये फॉर्मेट बना देता हूँ, इसी तरह का फॉर्मेट में चाहिए, और इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ, सपोज ये हमारा हो गया फॉर्मेट, और बॉर्डर, और इसको मैं इस ऊपर से मैं ये भी बॉर्डर सेट कर सकता हूँ, ये फॉर्मेट हो गया। तो आप फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसको, ये हेडिंग है ना हमारा, इसको हम क्या करते हैं, कलर कर देते हैं येलो, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें क्या होगा, रोल नंबर देना होगा हमें, सीरियल नंबर, सो 1 2, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे सेव करके इसको, कोई दिक्कत इसमें? अब नाम जो भी एंटर होगा हम बाद में करेंगे, वो तो चेंज होगा ना टाइम टू टाइम, यदि मैं आपकी बैच के लिए उसका तो उसका नाम अलग होगा, दूसरे बैच के लिए नाम अलग होगा, मुझे फॉर्मेट बनाना है, जैसे रोल नंबर भी अलग हो सकता है उसका, ठीक है, कोर्स भी अलग हो सकता है उसमें, सब्जेक्ट 1, अब सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, जो भी उसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल डिपेंड करेगा, तो बस यूजर का काम होगा एंटर करना। क्या नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना होगा, हम अब देखो अभी फॉर्मूला सेट करेंगे, इसमें क्या होगा, इक्वल टू सम, सम, और कहां से कहां तक का सम निकालेंगे, इस तीनों का, ये वाला सिंपल सेलेक्ट कर देते हैं, और देखो ये हो गया सम, कथे तो मैं थोड़ा सा इसको विजिबल है आपको। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एक मैं और ऐड करता हूँ इसमें, एक चीज में और ऐड करता हूँ, ये ऑप्टेंड इसको कर देता हूँ, क्या करता हूँ मैं, एक इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं करता हूँ ऑप्टेंड, ऑप्टेंड मार्क्स, कोई दिक्कत? टोटल मतलब जो टोटल कितने का है, 300 का होगा मान लो, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कोई फॉर्मूला सेट नहीं करना है हमें। सो बेसिकली मैं यहाँ पे करता हूँ 300 ना, 3
एग्जाम होगा तो कितना टोटल मार्क्स होगा 300 का सपोज, और ऑब्टेन मार्क्स में क्या करूंगा इक्वल टू सम, कहां से कहां तक का सम करना है 2 3 इस तीनों का सेलेक्ट कर लेंगे इसको हम। देखो यहाँ पे जाएंगे और select और फिर क्लोज कर दिया। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, ड्रैग कर दिया, इसको भी हम क्या करते हैं ड्रैग कर देते हैं, परसेंटेज निकालना होगा। परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताओ, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, इक्वल टू एवरेज, हाँ इसका एवरेज, एवरेज, ठीक है, यहां से यहां तक का ये होगा ना, और इसको भी देखो वैल्यू नहीं है तो एवरेज आपको क्या है कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग जो भी देखो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ, जैसे मैं 25 पे दिया, 56 चेंज हो रहा है ना, देखो यहाँ पे ये है। सो देखो ये एवरेज भी मान लो इस हिसाब से है यहाँ पे, तो ट्रैक कर दो, अब कुछ वैल्यू नहीं है उसमें। ग्रेड में कैसे निकालोगे, इक्वल्स टू इफ और क्या, इफ, अब देखो ऑप्टेंट के हिसाब से करेंगे हम, है ना, कितने मार्क्स ऊपर, इफ ऑप्टेंट के हिसाब से करेंगे ना, या हम अलग बेसिस पे नंबर बेसिस पे भी कर सकते हैं, परसेंटेज के बेस पे भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इतने मार्क्स से ऊपर है तो वो इस ग्रेड में आएगा, इस ग्रेड में आएगा, कोई इशू। तो मैं ऐसा करता हूँ, इफ कौन सा ऑप्टेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन व्हाट, सपोज करते हैं 300 में कितना होगा 70%, 210 ये होगा ना, मैं 70% पे रखता हूँ एक ग्रेड, कोई दिक्कत, बस एक दो ही ग्रेड में बनाऊंगा, यहाँ पे 3 ग्रेड बनाऊंगा, एक फर्स्ट सेकंड और उसी का पास पे फेल होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं लिखूंगा 210 कॉमा, ये तो कंडीशन पहला कंडीशन दिया होगा, विजिबल नहीं होगा आई थिंक आप लोगों को, जस्ट आगे से पीछे काम नहीं कर। तो देखो यहाँ पे कंडीशन दिया, उसके बाद क्या होगा, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम क्या चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं, ग्रेड ए, तो क्या लिखेंगे डबल कोट में ए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, वो क्या होगा सेकंड कंडीशन, कि वो क्या नंबर बी ग्रेड में आता है या नहीं होता है, उसका हमने क्या रखा है बताओ, फिर से सिलेक्ट करेंगे इसको, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए बी ग्रेड के लिए बताओ, 50% रखते हैं, क्या रखते हैं 50%, 50% कितना होगा 150 कॉमा। अब इसमें भी मान लो क्या होगा, तो यहाँ पे हमें एक काम करना होगा, इफ में यहाँ इफ देना होगा, क्या देना होगा इफ, और क्या देंगे यहाँ पे सेम इसको, और ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ये 150। देखो ये सब चीज मैं बता चुका हूँ, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं इसमें। अब बताओ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम क्या लिखेंगे उसको, बी ग्रेड, क्या लिखेंगे इसमें बी, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, है ना, कोई दिक्कत इसमें, एक स्टॉप और होगा आई थिंक मुझे हिसाब से, ये एक बार बंद और होना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरह से मैं इसको भी क्या करता हूँ, अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि एरर होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। अब ये फॉर्मेट है, मान लो मैं बार बार यूज करना चाहता हूँ, तो गलत हो गया, हमें क्या करना चाहिए था, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट ये फॉर्मेट है सपोज। अब इस फॉर्मेट को हमें क्या करना है, जैसे जैसे हमने किया हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था, रिकॉर्ड पहले ही होता है, नहीं रिकॉर्ड हाँ करना पड़ेगा,
तो देखो सबसे पहले ये ऐसा ही फॉर्मेट हम चाहते हैं बनाने के लिए, तो क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले देखो यहाँ जाओगे व्यू में, और व्यू में कहाँ जाएंगे, एक काम करते हैं ना, कंट्रोल प्लस जेड करते हैं, तो करता मैं बताता हूँ आपको। हाँ समझ गया, थोड़ा पेन पे छोड़ देते हैं ना। चलो ये सर प्रीवियस हाँ वहीं से रिकॉर्डर से स्टार्ट हो जाएगा। चलो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अभी देखो मैं कहाँ जाऊँ, सबसे पहले मैक्रो बनाना है हमें, तो हम व्यू में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, व्यू वाले में, व्यू मेनू में, व्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पे विजिबल है आपको मैक्रो, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शन हमारे पास है, 3 ऑप्शन है। पहला वाला है आपका व्यू मैक्रो, मतलब यदि पहले से बना हुआ तो उसको हम देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, रिकॉर्ड, हमें तो रिकॉर्ड करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा रिकॉर्ड मैक्रो, क्लियर है, रिकॉर्ड कर दिया। इस मैक्रो का नाम देना होगा हमें, टेबल बुक जैसे मैं देता हूँ रिजल्ट, कोई दिक्कत। अब इसमें 3 ऑप्शन हमारे पास मिलेंगे। स्टोर मैक्रो इन कहाँ पे यूज करना है, केवल इसी में यूज करना है आपको। क्या ऑप्शन सबसे नीचे देखो, दिस वर्कबुक, क्या है केवल इसी वर्कबुक में यूज करना है इस मैक्रो को, या फिर न्यू वर्कबुक में आप ओपन करना चाहते हो, इसको यूज करना चाहते हो तो न्यू वर्कबुक ओपन होगा एक, या फिर आप इसको कहीं भी यूज करना चाहते हो, कहीं भी। तो हम बनाएंगे तो कहीं भी यूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस ऊपर वाला सबसे पहले पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, क्या लेंगे, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, मतलब जब भी हमें जरूरत पड़ेगा हम उसको यूज कर सकते हैं। और क्या कर देंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, नहीं भी दे सकते सर हो, अपना शॉर्टकट क्या चीज, शॉर्टकट की यहाँ पे जो देना चाहते हो, मान लो मैं जी दे देता हूँ, वही ना। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। अब क्या होगा, जब भी हमें इस मैक्रो को यूज करना होगा ना, तो हम लिखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ओके करते हैं इसको, ओके कर दिया। अब जैसे देखो ओके किया, यहाँ पे कुछ विजिबल है आपको इस कॉर्नर पर, वहां पे देखो कॉर्नर कुछ विजिबल है, यहाँ इस कॉर्नर पर, ये मैक्रो आपका स्टार्ट हो चुका है, मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम जो भी काम करेंगे ना, वो क्या होगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, क्लियर है, जो भी काम करेंगे वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। अभी देखो मैं वही काम करता हूँ, सिंपल यहाँ से राइट, देखो जो मैंने किया था उसी को मैं बस सिंपल यूज करता हूँ, यही था ना यहाँ तक, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर देंगे, विजिबल है यहाँ पे, इसमें हाँ प्रॉब्लम होगा ना, कुछ डेटा ही नहीं है तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ, क्या चीज, हाँ तो काम कर रहा ना ग्रेड आपका, सीधा कोई डेटा ही नहीं है तो आपको प्रॉब्लम बताएगा ना। चलो ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। आपको जो भी देखिए, जो भी काम करते हो आप, आपको जो भी करना है सब आप उसको करने से पहले आपको क्या करना होगा, स्टार्ट कर देना होगा, मैक्रो स्टार्ट कर देना होगा, और जैसे कंप्लीट हो जाएगा आप मैक्रो को क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। मैंने क्या कर दिया, अभी स्टॉप कर दिया, तो ये स्टॉप हो गया, गौर से देखो यहाँ हुआ या नहीं हुआ, हो गया सर। विजिबल है आपको, स्टॉप हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट में टैब ओपन करता हूँ, सॉरी सीट यूज करता हूँ। अब हमें इसको मालूम यहाँ यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, पहली बात हमने क्या किया, बनाया मैक्रो, क्यों बनाया कि कभी भी और कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड, मान लो अब हम मुझे यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, देखो कंट्रोल प्लस जी भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, एक मिनट यहाँ पे क्लिक करना होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैपिटल यूज करते हैं ना होगा एक्चुअली, तो एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ भी है, जस्ट 1 मिनट, हाँ देखो यहाँ पे क्लिक किया था इसीलिए, हाँ। एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है, इस पे जाएंगे, क्या यहाँ पे व्यू, इस पे जाएंगे और यहाँ पे देखो बनाया था अभी, रिजल्ट दिया था ना, ये रिजल्ट नाम सेव किया था, रिजल्ट मिलेगा आपको, और यहाँ पे क्या करोगे, इसको रन कर दोगे। आई थिंक रन करने के बाद रीजन पता क्या है, हमने पूरा का पूरा स्टार्टिंग से सेव नहीं किया था ना, इसीलिए प्रॉब्लम।
हमें स्टार्टिंग से सेव करना चाहिए था, मतलब शुरू से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मैंने एक बनाया था पहले से, देखो मैं इसको व्यू करता हूँ यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे, ये मैक्रो 1 रन कर देता हूँ। देखो ये आ गया ना वहाँ पे, क्योंकि हमने पूरा नहीं किया था अच्छा इसीलिए। अभी देखो मैं छोटा सा बना देता हूँ आपको, जैसे जीरो लेवल स्टार्ट करते हैं। सपोज इस टैब में मैं बनाता हूँ सिंपल सा टास्क है, सर ऑन जैसे मान लो क्या माइक्रो ऑन कर लीजिए। मैक्रो ऑन करने का, सबसे पहले मैक्रो जाएंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड स्टार्ट कर देते हैं। जो भी काम करना है हमें नाम दे देते हैं उसका, क्या सपोज इसका मैं नाम देता हूँ डेटा, क्या देते हैं डेटाबेस। मतलब आपको जिस भी टास्क के लिए बनाना वो सारा टास्क परफॉर्म करोगे स्टार्ट करने के बाद। ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मान लो सपोज सीरियल नेम, सीरियल नंबर, इसके बाद क्या होगा नेम, उसके बाद क्या होगा रोल नंबर होगा, इसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा सब्जेक्ट 1, नेक्स्ट क्या होगा सब्जेक्ट 2, थर्ड क्या होगा सब्जेक्ट 3, और इसमें नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम ऑफ 10, नेक्स्ट क्या होगा टोटल, नेक्स्ट क्या होगा परसेंटेज था ना। आपको जो भी देना है इतना, आप कम भी रख सकते हो ज्यादा भी रख सकते हो, आपको बस जिस टास्क को करना है वो टास्क केवल आपको होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका ग्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये एरिया हमारा क्या होने वाला है। हम क्या करेंगे यहाँ से जाएंगे और ऑल बॉर्डर, और उसमें और भी कुछ सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, क्या यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या होने वाला है, इसमें कुछ नहीं इनपुट करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 पे क्या डिपेंड करेगा, तो लिखेंगे इक्वल्स टू सम, इक्वल्स टू सम, और कहां से कहां तक यूज करना है 1 2 3 को, तो हम क्या करते हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ नहीं, बस सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक वो रेंज मिलेगा उसमें। नेक्स्ट क्या है एंटर करें। टोटल कैसे निकालेंगे, में पुट करना होगा, परसेंटेज कैसे निकालेंगे इक्वल्स टू एवरेज, कहां से कहां तक, ठीक है ये एवरेज हो गया। और नेक्स्ट क्या होगा यहाँ, सो इफ और क्या होगा इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन किसके बेस पे लेना चाहते हैं टोटल मार्क्स के बेस पे, ऑप्टेन मार्क्स के बेस पे। सो यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 250 दिया। अब ये ट्रू होगा तो क्या होगा, हम प्रिंट करना चाहते हैं A, और यदि ये फॉल्स होगा तो हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, फिर कंडीशन सेट करेंगे इफ, नेक्स्ट, और यहाँ पे फिर से सेम यूज करेंगे, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 150, कॉमा यहाँ पे क्या होगा B, कॉमा क्या होगा यहाँ पे, और नहीं तो पहला क्लोज दूसरा क्लोज, कोई दिक्कत, काम कंप्लीट। और भी कुछ करना है आपको, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऑप्टेंट को सिलेक्ट कर दूंगा ऐसे, ये फॉर्मूला सब पे काम करना चाहिए, टोटल भी सबके लिए होना चाहिए, और डिवीजन भी क्या होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए, नेम भी क्या होना चाहिए कंप्लीट मेरा। और भी कुछ देना है आपको, और भी जो टास्क देना है आपको, ठीक है क्या चीज सीरियल नंबर देखो यहाँ पे दे देता हूँ 1 2, और इसको ये इस तरह से यूज करें, हो गया। सो ये हमारा क्या है मैक्रो। अब मैं इसको क्या करता हूँ स्टॉप कर देता हूँ, कैसे जाएंगे स्टॉप करने के लिए, व्यू में, या फिर यहाँ से भी आप स्टॉप कर सकते हो, ठीक है आपको क्लिक करेंगे तो स्टॉप, या फिर आप व्यू में जाके स्टॉप कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास। मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप कर दिया, स्टॉप हो गया। अब जो भी हमने काम किया ना वो सेव हो गया होगा, ठीक है कहाँ पे मैक्रो में। अब मान लो मैं किसी जगह
इस जगह पे इसको यूज करता हूँ। ठीक है, कहाँ जाना है हमें? व्यू मैक्रो, व्यू मैक्रोस जो बनाए हो आप, कौन सा है इसमें? देखिए डेटाबेस, रन करेंगे उसको अगेन। तो अब आपको जब भी कहीं भी यूज करना होगा आप उसको क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो इसी को कहते हैं पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हो सकता है कॉपी पेस्ट में आपको फॉर्मेटिंग चेंज हो या बहुत कुछ चेंज हो, उससे अच्छा हम कॉपी पेस्ट कर वहां जाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, कितना मुश्किल है। फिर इसको खोलेंगे तो यहाँ से क्यों ना एक्सेस करते हैं, उसमें भी टाइम लगेगा ना आपका। तो स्विच भी तो करोगे, कम से कम नहीं करोगे बता। कॉपी पेस्ट करोगे तो देखो क्या होता है उसके साथ, जहां तुम लाओगे ना फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा उसमें। फिर उसको क्या करोगे तुम, सोर्स या फिर डेस्टिनेशन पुट करोगे उसमें, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो उससे भी आसान करने के लिए हमारे पास क्या है, कोई दिक्कत। अब देखो जब हमें जरूरत होगा हम जितने भी टैब में चाहते हैं, यहाँ भी चाहते हैं, यहाँ भी चाहते हैं, सपोज सिंपल मैक्रो में जाएंगे और यहाँ पे चलो तुम कॉपी करने के लिए बोलो, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको ना, फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, कॉपी पेस्ट शीट में हो रहा है ना, फिर नए एक्सेल में थोड़ी हो रहा और है, कुछ एक्सेल में नहीं होगा। तो फॉर्मूला भी ये ना कॉपी कह हो रहा गया। मतलब फॉर्मेटिंग चेंज हो जाता है, फिर अब बस ऑप्शन है वहां पे सोर्स फॉर्मेटिंग करोगे आप, फिर भी ये फिजिबल नहीं है। आपको जहां से लाना है, एक तो सेम है तो कर लिए फटाक से, नहीं तो फिर उसको ओपन करना होगा, वहां से लाना होगा। सर इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगा कॉपी पेस्ट में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। खैर हम ये नहीं करना है, हमें हमें क्या करना है, मैक्रो बनाना है तो मैक्रो पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल मैक्रो में जाएंगे, ठीक है, और डेटाबेस पे जाएंगे, रन कर देंगे इसको। तो मैक्रो मतलब क्या होता है, जो भी टास्क, जो भी ऑपरेशन आप बार बार यूज करते हो, उसको बार बार सेव करना चाहते हो, मेहनत नहीं करें बार बार, उस केस में क्या करते हैं मैक्रो। कोई दिक्कत? सामने रहना चाहिए, मैसेज आएगा। समझ में आया? यस सर। बहुत आसान है, ये मैक्रो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है तो देखो, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, हेल्प में जाओगे, जिसके बारे में आपको देखना है वहां से आप कर सकते हो। हेल्प में जाओगे और नहीं आपको हेल्प में मिलता है तो यहाँ पे देखिए, सर्च करो किसके बारे में, मैक्रो। मैक्रो के बारे में सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखो ये तो छोटा सा काम मैंने बताया, ये जो मैंने बताया छोटा सा काम है, आप और भी बहुत सारा टास्क कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा टास्क आप क्या कर सकते हो मैक्रो से। तो सिंपल सी बात, मैक्रो मतलब क्या, आपने आई थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ा, वहां पे फंक्शन होता है, तो सेम ही चीज को हम बार बार यूज करते हैं। सेम पार्टिकुलर कोड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस में हम बताए ना, तो फंक्शन वहां पे होता है। वो क्या है कि सेम ही चीज को, सेम कोड को हमें बार बार यूज करना होगा, तो हमें क्या करते हैं, उसको एक हम फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जहाँ पे कॉल करेंगे ऑटोमेटिक वो सारा आ जाए, रिपीटेशन नहीं होता है। यहाँ भी वही कंसेप्ट है कि हम जो पार्टिकुलर से काम किया उसको हम सेव कर देते हैं, और जब भी हमें जब कॉल करना होता है फटाक से उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से इजीली क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। यही पर्पस होता है मैक्रो। कोई दिक्कत, कोई भी टास्क, ये तो सिंपल है ना। मान लो आप जॉब करोगे, आपको सपोज जो टास्क दिया गया है वही टास्क आप बार बार करते हो, मैनेजमेंट पे आपको सारा डिटेल दिया गया है इस कंपनी का पूरा मैनेज करने के लिए, सपोज आपके पास भी फॉर्मेट दिया गया है, आप सब फॉर्मेट बनाओगे बार बार नहीं, सिर्फ कर देना, क्योंकि सेमी फॉर्मेट यूज होने वाला है उस इंडस्ट्री में, तो आप क्या करते हो, दोनों खड़े हो जाओ,
यस, कैसे मैक्रो का स्टेप क्या होगा, कैसे यूज करते हैं मैक्रो को, इसको थ्योरेटिकल भी देख लेना थोड़ा सा। स्टेप्स मैंने बता दिया, यहाँ से स्टेप्स है आपके पास, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर मुझे लेना है, मुझे लेना था तो मैंने ले लिया, यूनिवर्सिटी को लेना है, यूनिवर्सिटी आपको भी लगता है यूनिवर्सिटी हमारे साथ क्यों नहीं चलता, आएगा तुम्हें बता दूंगा, तो बोलेंगे पता चल ही जाएगा आपको, ठीक है। इसमें हम लोग को वाटर मार्क लगाना होगा तो इसीलिए हाँ, वाटर मार्क लगाना होगा तो सर जो करना आप सब कुछ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वाटर मार्क? किसमें वाटर मार्क? फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट में वाटर मार्क सर पीछे, जैसे पीछे ने अगर हमको प्रिंट निकालना है, पीछे वाटर मार्क हमको चाहिए तो कैसे? तो उसको फाइल इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में देखो यहाँ पे वाटर मार्क का ऑप्शन है, इंसर्ट में है यहाँ पे होना चाहिए सिंगल टेक्स्ट इमेज है कहीं पे, हाँ तो इमेज इंसर्ट का ऑप्शन देता है। गेट एडिंग, इसके लिए आप पहले ही वो सब कम कर सकते हो, बाद में भी नहीं होगा उसमें, आप पहले इसमें ऐड कर सकते हो, जब इंसर्ट करते हैं ना उसमें होगा वो वाटरमार्क, उसमें हम यूज करते हैं, क्या कहते हैं एमएस वर्ड, हाँ एमएस वर्ड में तो यूज कर लेते हैं। यहाँ भी कर सकते हो, हमने कभी ट्राई नहीं किया इसमें, तो देख के बता दूंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए, नो सर। कोई दिक्कत? कुछ पूछा था आप लोग, आपसे पढ़ने के लिए बोला था मैंने, बता ही नहीं रही हो तुम, क्या सोच, ठीक है। हाँ स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप सब लोग सुनिएगा, बताएगी, ठीक है, और जो गलत बताएगी तो बताइएगा आप लोग, अपने लोग ऐसे लीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इस टैब में आपको मैक्रो मिलेगा ऑप्शन, पता है बहुत बच्चों को नहीं याद है, इस टैब में यूज करिए, सर आप ही बताएं। हाँ, नहीं बना सकता है। तो वहां से आवाज होना, आगे बैठिए, तो भगवान ने हमें कॉमन सेंस दिया है, कॉमन सेंस में सेंस सबके पास है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन सेंस, कोई एक्स्ट्रा नहीं होता है। कॉमन सेंस में क्या है, आपको जो बता रहा हूं तो हंसना नहीं चाहिए, हंस रही है बहुत, सारे बच्चे को याद रखें, कौन सा समझ नहीं है, जब एग्जाम दोगे तो पता चल याद आ जाएगा सब, यही क्वेश्चन आएगा मैक्रो एक्सप्लेन करने के लिए, स्टेप्स बताइए। यस एनीवन, स्टेप बताइए आप। फर्स्ट स्टेप ड्यू दैट, एक्सप्लेन कीजिए सिंपल मैक्रो है क्या, किस केस में यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। मैक्रो इज अ प्रोसेस ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, हाँ तुम बताओ, जरा ये समझा होगा कि
देख रहे हैं इसको बहुत हाँ बताओ steps। जो बना के दिखा सकते हो आओ इधर बना सकते हो या एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन कर So first to go in view tab, you will see a macro tab on the rightmost corner. धीरे धीरे ताकि सब सुने यहाँ आके बताओ तो अच्छा रहेगा सारे बच्चे। तो सबसे पहला आपने बोला कि व्यू टैब में जाना है, ठीक है। Then you will see a macro tab on the rightmost corner. Then we have to go in तुम बोलना मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, बाकी बच्चे ध्यान दें। सबसे पहला क्या है देखिए, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नया हमें मैक्रो बनाना है सपोज कर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेल ओपन कर लेंगे, एक न्यू शीट ओपन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, हमें व्यू में जाएंगे, सबसे पहले व्यू विजिबल है आपको। और सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम, व्यू टैब, rightmost corner of macro. देखो राइट मोस्ट कॉर्नर पे क्या है आपका, यहाँ पे क्लिक करना है या एरो पे, ठीक है। You have to select कितने ऑप्शन है यहाँ पे, 3 options. 3 ऑप्शन। Second option. रिकॉर्ड, क्योंकि हमें बनाना है ना, या फिर क्या करेंगे हम, रिकॉर्ड। उसके बाद You have to assign a name. मैक्रो का नाम भी आप दे सकते हो, कोई स्पेसिफिक नाम चाहते हो वो आप दे सकते Shortcut भी दे सकते हैं. हो, ठीक है। उसके बाद Step of macro reward. ठीक है, इसमें कितने ऑप्शन हैं हमारे Yeah, पास, few options. पर्पस बताओगे तीनों का, मैं पूछूंगा सबसे। पर्पस क्या है, So first one is to use macro everywhere. Anywhere you can use. तो आपको कहीं भी यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पर्सनल मैक्रो, मतलब आप कभी भी अपने सिस्टम में कहीं भी यूज कर सकते हो, एक्चुअली एक्सेल में, हाँ, किसी भी वर्कशीट में, किसी भी वर्कबुक में यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, Second option is to use on next sheet. New sheet, next new sheet. हाँ नेक्स्ट, इसमें क्या है कि मान लीजिए अभी जो आप वर्कबुक बनाना चाहते हो वो कहाँ यूज करना है, नेक्स्ट मतलब एक न्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, And third option is to use on that sheet. इसी में करना है हमें, इसी में करना है, इसी में यूज नहीं करना ना हमें क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, पर्सनल बेटर सबसे अच्छा है, क्योंकि जब इतना मेहनत में कर ही रहा हूँ तो क्या हमेशा के लिए यूज करूँ, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, Give a description. डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि पर्पस क्या है, इससे क्या कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका, Okay. And we have to start recording. as from you the can see, leftmost corner. मैक्रो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर स्क्वायर टाइप का दिख रहा है आपको, दैट इज अ सिंबल ऑफ कि मैक्रो स्टार्ट हो चुका है रिकॉर्डिंग। अब आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, जो भी एक्टिविटी स्टार्टिंग से लेके सारा रिकॉर्ड होगा, सबको मॉनिटर करेगा We have to stop. और सेम चीज वहां भी लिख देता है, ठीक है। यस नेक्स्ट, After completing the data, we have to stop macro and और जो भी आपको काम करना है, जिसको मैक्रो बनाना था आप उस पर काम करोगे, बाद में क्या करोगे फिर, या तो इस पे क्लिक करके या फिर आप मैक्रो में जाके स्टॉप देकर रिकॉर्डिंग है ना यहाँ पे, recording, या फिर यहाँ से भी आप देखो यहाँ पे, या तो इस पे आप क्लिक करोगे या फिर क्या करोगे आप, मैक्रो में जाने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था रिकॉर्ड वहां पे स्टॉप कर देते हैं। एंड देन क्या होगा, फिर इसको जहां भी यूज करना है क्या करेंगे, ये तो हुआ क्रिएटिंग द मैक्रो। नाउ यूज कैसे करेंगे उसको, you have to again go on view and जिस भी वर्कशीट पे हमें यूज करना है उस पर हम पहले जाएंगे, फिर क्या करेंगे, इस प्लेस पे क्लिक करेंगे, इसको सेल पे जहां से हमें चाहिए। नेक्स्ट we have to go on view tab and View again tab. macro and we have to start click on view macro व्यू पे चले जाते हैं, व्यू पे जाएंगे, and we have to select the file name, व्यू पे गए हैं, हाँ file name which we have saved. मैक्रो नेम सेलेक्ट करना है आपको, जो भी मैक्रो आपने जो नाम दिया था वो नाम आपको लास्ट पे विजिबल होगा, ठीक है, वहां पे देखिएगा। नेक्स्ट क्या Click on है, run. क्लिक करोगे यहाँ पे, जैसे क्लिक मैंने कोई बना हुआ है उसी को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज इस मैक्रो वन में करता हूँ, ये देखो बन चुका है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरह से, ठीक है।
कोई दिक्कत? समझ में आया कुछ? क्यों नहीं आया पूरा समझ में? आपका इधर इसने एक्सप्लेन किया, मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने रिपीट किया कई बार, है ना, फिर भी समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा अपना प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाइए सिस्टम का। कंसंट्रेशन लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। और मिस्टर आप दोनों बैठिए। आप थोड़ा सा दूसरे को समझाने से अच्छा है कि अपने पे ध्यान दिए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें?